अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। एक मिनट, ये कैमरा ठीक करो। आहा, अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़े तगड़े लेवल पे होने वाली है। अब आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैंने पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से ऐसे प्लेसेस देखे हैं जो नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है, और आपके लिए क्या रिकमेंडेशन है। आप कहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, कहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो आप कहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस बारे में है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जहाँ पर मैं ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ, तो भाई साहब वहाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीचे नेम नज़र आ रहा होगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, आपको कौन से ऐसे प्लेसेस हैं। 10 प्लेसेस के बाद मैं 10 प्लेसेस में वो बात करूँगा कि ऐसे कौन से हैं और कहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस भी कुछ किए हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन उसके बारे में मुझे पता है। नंबर फर्स्ट पे मैं बात करना चाहूँगा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बार गया हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत विज़िट किया है, जहाँ पे मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। नंबर फर्स्ट है सवात। देखिए, अभी 10 प्लेसेस मैंने बात की, लेकिन 10 प्लेसेस में मतलब वो आप समेट लीजिएगा। तो नंबर फर्स्ट है सवात। आप सवात आते हैं, सवात में हर जगह पे नेक्स्ट लेवल फैसिलिटीज़ है। आप सवात पे कहाँ पे जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल आपका हो सकता है। तो अगर आप सवात आते हैं तो आपके लिए 3 से प्लेसेस है। तो मेनली आप मरगज़ार जा सकते हैं। मरगज़ार आपने सर्च नहीं किया अभी तक, तो मरगज़ार के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए कि वो जगह किस तरह है। लेकिन मैं गया हूँ 2 बार, खूबसूरत सी जगह है। और मरगज़ार में एक पैलेस है जिसका नाम है वाइट पैलेस। होटल भी है, पैलेस भी है, बहुत पुराने स्टाइल में। और एक खूबसूरत सी बात यह है कि वो पैलेस जो है, जब ताजमहल बन रहा था तो उससे उस एक पत्थर से, एक चट्टान से हाफ ताजमहल के लिए सप्लाई हुआ था और हाफ जो है वो इससे बना था। तो मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस होता हुआ, तो वहाँ पे जो आर्ट वर्क है और नेक्स्ट लेवल है। वहाँ पे ऐसी ऐसी ड्रेसेस आपको मिल जाएगी ना कि आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने में ऐसे मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आप डे मतलब नाइट ना गुजारें, आपका 2 से 3 घंटे का वो हो सकता है। सवात मिंगौरा से आप जा सकते हैं मरगज़ार के लिए। अच्छा, फिर मरगज़ार से आप मतलब पर डे, मैं सवात की बात कर रहा हूँ। अगर सवात का आप ट्रिप बना रहे हैं, फिर आप मिंगौरा दोबारा आए और मिंगौरा से आप जाए मलम जब्बा के लिए। मलम जब्बा भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप रात गुजारें, मतलब एक डे आपका हो सकता है। मतलब ऐसी कोई वहाँ पे रात गुजारने के लिए आपके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। तो आपने इस तरह करना है कि आपको अगर दिन गुजारना है, वो आपका चॉइस है, आपने दिन गुजारना है या रात गुजारनी है। अब मरगज़ार जाए, उसके बाद आप मलम जब्बा जाए, और फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी हैं और ख़ूबसूरत बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग स्कीइंग के लिए जाते हैं, स्नो में जाते हैं। तो आप सर्बिया, स्विट्ज़रलैंड आप ना जाए, बिल्कुल आपके लिए जो ये प्लेस अच्छी तरीके से हो सकता है और आपका अच्छा स्टेप हो सकता है। तीसरे नंबर पे कुछ चीज़ें और एक और जगह है सवात में एक जगह है जिसका नाम है गबीन जब्बा, जो बहुत खूबसूरत है। और मेरे फेवरेट प्लेसेस पे, काम प्लेसेस पे, जहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट लेवल सुकून देख लिया था। और यार 2 से 3 दिन गुजारने के लिए परफेक्ट प्लेस है। मतलब बहुत खूबसूरत है यार। बहुत से अट्रैक्शंस हो सकते हैं, मतलब एक ही जगह है लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हो सकते हैं। लाइक यार 2 नाइट ये तो मस्ट है यार, आप गुजारे वहाँ पे, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब जब भी आप एक नाइट गुजार सकते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ का थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लाइक एक होता है ना, वो थोड़ा सा हिल स्टेशन टाइप है। लाइक आपको नीचे बाज़ार से आप सामान ख़रीदें, फिर ऊपर जाए तो काफ़ी जितने भी सामान है, मिल्क पैक हो गया, आपका दूध वूध, चीनी वीनी, जितनी भी आपके सामान आपका लग सकता है, तो आप अपने साथ लेके जाए और आप वहाँ पे विज़िट करें ऊपर, ताकि आई थिंक बाज़ार से 2 घंटे का रास्ता है। तो फिर आपको नीचे आना नहीं। वहाँ पे आपको कुछ ढाबे वाबे मिल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन नहीं है यार, मैंने तकरीबन वहाँ पे नहीं देखे। हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं, मैंने नहीं देखे, कुछ है। अच्छा, इसके अलावा आप कालाम जाए। कालाम एक परफेक्ट प्लेस हो सकता है। कालाम में गया था 3 बार, और हर बार एक नया वाइब, हर बार एक नई फीलिंग, और हर बार
नेक्स्ट लेवल खूबसूरती मुझे मिली है। अच्छे लोग हैं और मतलब वहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत कुछ है, लाइक शाही बाग है, ओशो फॉरेस्ट है, महोडंड है, आप फिशिंग कर सकते हैं वहाँ पे, आप ट्राउट फिश आपने नहीं कही तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हैं और आपके एक अच्छा चॉइस आपका बन सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने अभी तक नहीं देखी उसमें आप स्कर्दू जाए, स्कर्दू जहाँ पे पाकिस्तान के तकरीबन हाँ तकरीबन 2 या गिलगित आप जाए, 2 से 3 आपका वंडर्स आपको मिल जाएंगे, लाइक पाकिस्तान के अजूबे, कुराकोरम एक्सप्रेस वहाँ कुराकोरम हाईवे आप विज़िट कर सकते हैं। आप दुनिया का ऊंचा तरीन जो ग्राउंड है शंदूर पोलो ग्राउंड, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आप खुंजराब पास जाएं, खुंजराब पास में दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन एटीएम है। तो बहुत सी चीज़ें स्कर्दू और गिलगित में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे विज़िट करें। अच्छा, अगर आप पंजाब रहने वाले हैं, आप पंजाब आपका ट्रिप है, तो पंजाब में आप अटक और चकवाल, ये 2 आप बिल्कुल परफेक्ट प्लेसेस आपके लिए हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं चकवाल में भी, काफ़ी आप सर्च करें तो ऐसा इंशाल्लाह मैं भी जाने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो चकवाल और पंजाब में चकवाल और आपके एक मैंने क्या कहा, चकवाल और अटक, ये 2 प्लेसेस अच्छे हैं। लाइक अगर आप अटक की बात करें तो विलेज के लिए वो ठीक है, अगर आप चकवाल की बात करें तो वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत हो सकता है। बलूचिस्तान आप छोटा सा ट्रिप कर सकते हैं। कराची आप जाए तो कराची में आप क्लिफ्टन बीच, रशियन बीच और बहुत से ऐसे बीचेस है, चाइना पोर्ट आप विज़िट करें। गवादर आप बलूचिस्तान में गवादर जाए, तो ऐसे प्लेसेस हैं पाकिस्तान में, आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने जितने भी नाम लिए, कुछ नाम मैंने जल्दी लिए उसका मैंने बताया नहीं, लेकिन जितने भी मैंने नाम अपने मुंह पे लिए उसमें आपको अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ मिल जाएगी।